अहमदाबाद आए थे जी। हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तब। जी। तो भैया वहाँ पे आए तो मैंने जीत पकड़ ली। मैं तो नहीं भैया, अब तो भाई बहन के घर आना ही पड़ेगा। और भैया आए। अच्छा, और आज मैं भी भैया के घर आई हूँ। अपने मैके आई हो। पग चलही सुनहि बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। जय बाबा की। बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज के आशीर्वाद से जो कुटिया छोटी सी फर्रुखाबाद में बनी है, उस कुटिया में आज बाबा महाराज की ही कृपा से और बाबा महाराज के आशीर्वाद से ही बड़ौदा से मेरी बड़ी बहन आई है, कमला बहन। और जब मैके में आ गई है तो देखिए आनंद, बाबा महाराज की ही कृपा है। बाबा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो भक्तजनों, बाबा ने जो कहा है उसको करके दिखाओ। आज बाबा महाराज की कृपा से मेरा घर धन्य हुआ, क्योंकि बाबा के भक्तों की सेवा करने का जो संकल्प बाबा की कृपा से लिया है, वो संकल्प चल रहा है। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि अपना आशीर्वाद देना। और जिस भक्त को भी लगता है, जिस बहन को लगता है कि उसका मायका नहीं है, उसका भाई नहीं है, तो अवश्य एक बार अपने मनोज भैया को याद करना। बाबा महाराज की कृपा से आपको लगेगा कि आपका भाई है। और जब इस कुटिया में आप आओगी तो मायका आपको स्वयं लगने लगेगा कि हम तो अपने पिता के घर आए हैं। बाबा हम सबके पिता हैं। पिता हो मेरे उंगली ना छुड़ाना, पिता हो मेरे उंगली ना छुड़ाना, कपुत जान मोहे नहीं बिसराना। अब चलिए, क्या कह रही है बहन, पूरा वीडियो देखेंगे आनंद के साथ। जय सिया राम। कमला बहन इधर आ जाओ, पास में, बहुत दूर हो आप। क्या तैयारी कर रही हो जाने की? जाने की तैयारी कर रही हूँ। क्यों? भैया के घर अच्छा नहीं लगा? ना, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बाबा अच्छा के धाम में अच्छा नहीं लगा? बाबा के धाम में भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्यों जा रही हो? जाने का तो मन नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। आपकी टिकट खरीदी है इसीलिए। अच्छा, वापस आएंगे। बाबा के धामों में आप गई हैं। हाँ। बाबा की कृपा है हाँ। कि समाधि स्थल पर भी गई आप, हाँ। बावनिया भी गई, हाँ। और भी किस किस धाम में गई हैं? लक्ष्मणपुरा गई। लक्ष्मण दास। हाँ, लक्ष्मण दास जी। फिर लक्ष्मण दास गौशाला में भी गई हैं आप? हाँ, लक्ष्मण दास गौशाला में भी गई। जी। नीम करोली धाम में, नीम करोली धाम में भी गई थी। किला घाट पे, किला घाट पे भी गई। दर्शन नहीं हो पाए अंदर से, हाँ, दर्शन नहीं हो लेकिन पाए। स्थान पे पहुंच गई आप। हाँ, वहाँ गेट पे गए थे हम। हम एक बार श्रीधाम वृंदावन में गए थे, तो एक साध्वी मिली हमको। हाँ। वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि मंदिर के अंदर घुस के जाओ तभी भगवान के दर्शन हो। आप अगर द्वार पे भी पहुंच गए तो ठाकुर समझ लेता है कि तुम आए थे। आए, सही बात है। तो आज आप किला घाट भी गई। हाँ, किला घाट भी जाके आए। संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन किए। हाँ, मुनि जी के महाराज के भी दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उनका भी आशीर्वाद मिले। बाबा महाराज के जन्म स्थान पर भी गई। हाँ, वहाँ पे भी गए थे, जन्म स्थान पे भी। अच्छा, बाबा महाराज का कौन परिवार का एक आपको मिला था सदस्य? हाँ, उसकी बेटी, बाबा की बेटी। बाबा की बेटी मिले थे, बुआ जी। जी। बुआ जी भी मिले थे। आशीर्वाद दिया हाँ, आपको? उसका भी आशीर्वाद मिला। हाँ। वाह। अच्छा, आप इतने स्थानों पर बाबा महाराज के गई हैं। हाँ। लक्ष्मण दासपुरी आपने देखा, हाँ, कैसा लगा? कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया वहाँ पे भी। वहाँ पे भी बहुत आनंद आया। वहाँ पे तो सारा जंगल है। जी। हाँ, बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में बाबा जी है, उसका मंदिर है, सब देखा पूरा? जैसे हाँ, पूरा देखा हमने। और वहाँ के सेवक से मिली आप? वहाँ के जो पुजारी हैं? हाँ, पुजारी से भी मिले। और पुजारी जी ने
खाना भी बनवाया और खाना भी खाया, प्रसाद। कमला बहन, ये मनोज मिश्रा को कैसे आपने जाना, और जब जान गई हैं मनोज मिश्रा को तो पहली बार कहाँ पर मिली आप? मनोज भैया को तो वीडियो में जाना हमने, मोबाइल में वीडियो देखा था, उसमें मनोज भैया का आता तो तब मैं बहुत दुखी थी जी। वो कितनी तकलीफें थी कि वो पता ही नहीं, इतनी थी जी। तो होती है, मनुष्य जन्म लिया आपको है, सबको होती है बहन। हाँ, तो देखा वीडियो बाबा का, सुना, बहुत अच्छा लगा और एक विश्वास, दृढ़ विश्वास बन गया कि नहीं, अपना दुख इस जगह से, मनोज भैया से मिलने से और बाबा जी से मिलने से कुछ रास्ता हमको मिल जाएगा जी। तो मनोज भैया को फ़ोन नंबर उसमें लिया और मनोज भैया से बात की फ़ोन में। पहली बार कहाँ पे मिले थे? और फिर मनोज भैया अहमदाबाद आए थे, हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तब जी। तो भैया वहाँ पे आए तो मैंने जीत पकड़ ली। मैं तो नहीं भैया, अब तो भाई बहन के घर आना ही पड़ेगा और भैया आए। अच्छा, और आज मैं भी भैया के घर आई हूँ। अपने मायके आई हो? अपने मायके आई? अच्छा, ये सही बताओ, ये ऐसा लगा कि ये कम हो गया? नहीं, ये लगा कि आपको वास्तविकता में भैया मिला? वास्तविक में भैया लिया, दिल से मैं कहती हूँ, अंदर से कहती हूँ। मेरा राम जी की सौगंध, मेरे को मेरा भैया और भाभी मिल गए। अच्छा, हाँ, तो क्यों जा रही हो फिर भाई? 2 दिन रुक के, 3 दिन रुक के? तो जाना नहीं चाहिए आपको अपने मायके से? तो जाना तो पड़ेगा, अब क्या करें, घर लेके बैठे हैं, वहाँ पे भी सब लोग हैं, तो इसलिए बड़ौदा जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा। वो संसार में है तो अभी उसको भी निभाना तो पड़ेगा। जी बहन, बाबा महाराज की कृपा से आपने बाबा के धामों के दर्शन किए और बाबा ने आपको एक परिवार दे दिया, बड़ा परिवार दे दिया। बाबा जी ने सब जगह पे दर्शन करवाया हमको, बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। आपने बाबा जी का धन्य था जो हमारा मनोज भैया और भाभी जी का भी, भाभी जी पर इतनी है, माँ समझ के बहुत प्रेम करती है, जैसे बड़ी माँ के या माँ कह करके वो प्रेम करती है, उसी तरह से। तो वो तो हमेशा करेंगे यार। हाँ, अपनी बहन को जो अच्छा, ये चाहता था जी, वो ही मिल गया, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ, जो मेरे को मांगता था वो ही मिल गया। तो अच्छा लगा आपको कि? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरा, बाबा की कृपा थोड़ी बहुत भी मेरे ऊपर है कि नहीं, ये और स्पष्ट बताइए, क्योंकि किलाघाट धाम की सेवा हो रही है और हमें लगता है पूरे विश्व में बाबा महाराज का ये ऐसा धाम है कि जहाँ पर सेवा करना भी कठिन है और दर्शन करना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नहीं, वो केला गेट की सेवा भैया करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। भैया के घर पे ही बाबा जी बैठे हुए हैं। अच्छा। और भैया के साथ ही बाबा जी है। अच्छा। वो हमारे जैसी कितनी बहन आती है, उसका सबका कल्याण करते हैं, भैया साथ देते हैं, उसको उंगली पकड़, नहीं बहन हम है, चलिए आप, बाबा जी सब अच्छा करेंगे। मेरे जैसी कितनी बहन को वो साथ देते हैं। ऐसा भैया तो मिलना भी मुश्किल है। हनुमान जी की कृपा है। हाँ, बहुत है हनुमान जी। कैसे आपने जाना कि हनुमान जी की कृपा है? क्या देखा आपने? क्योंकि मनुष्य शरीर है, अवगुण तो भरा है, काम क्रोध मद लोभ। क्या चीज़ आपने देखी कि भैया के अंदर ये चीज़ है जिससे कृपा हनुमान जी की है? हनुमान जी की को भैया इतना प्रेम भावना करते हैं और दिल से करते हैं, सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। भाभी भी सेवा करते हैं तो दिल से करते हैं कि वो इतना प्यार में करते हैं न, सबको अच्छी तरह से रखते हैं। और भक्ति भावना भी इधर जैसे बाबा, इसके घर में, भैया के घर में ही जैसे बाबा जी बैठे हुए हैं। अच्छा। इसीलिए सबको बुलाते हैं और सबकी बहन की वो सब इच्छाएं पूरी होती है। मैं इस घर में आई, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, सब कुछ था, वो भी बहुत कम हो गया है। अभी 2 दिन से भैया के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं तो, लेकिन पैरों का दर्द नहीं हुआ है जी। बहुत अच्छा हो लगता है। और भैया सब जगह पे दर्शन भी करवाते हैं और बाबा जी से प्रार्थना भी करते हैं कि ये बहन का अच्छा कर दीजिए, बाबा जी आपके शरण में आए हैं।
वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं भैया जी। वो बोलते हैं बस बाबा जी करते हैं, ये बाबा जी का दरबार है, बाबा जी आपको बुलाते हैं, मैं कुछ नहीं करता। बिल्कुल सही बात बहन, ऐसे ऐसे करते हैं, बिल्कुल सही। इतना दिल से करते हैं कि कोई उसको और पैसे की लालच नहीं, दूसरी कुछ लालच नहीं, बस सेवा करो, दिल से सेवा करो सबकी, वो ही है। आप कितने दिन के लिए फरकाबाद आई थी? मैं 3 दिन के लिए फरकाबाद आई। तो ऐसा तो नहीं कि आपका भैया छोड़ के मंदिरों में भाग गया हो? नहीं नहीं नहीं, या कोई काम नहीं, देखने नहीं, लगा हो? नहीं, 3 दिन से हमारे साथ ही रहे हैं। हाँ हाँ, तीनों दिन हमारे साथ ही रहे हैं। अच्छा। 2 दिन तो सब जगह पे घूमने गए, 1 दिन हमने आराम किया और भैया की तबीयत भी ठीक नहीं थी, हमारे साथ आए तो उसके लिए 1 दिन रेस्ट लिया हमने जी। और 2 दिन से तो भैया हमारे साथ है। अच्छा। हाँ, और जिस दिन हम घर पे रहे उस दिन भी भैया घर पे ही रहते हैं हमारे साथ। हाँ। तो भैया गए नहीं कहीं पे भी? ना, कहीं भी नहीं गए। कोई काम वाम भी नहीं किया इसने? ना ना। अच्छा। वो घर पे फोन पे सब काम करते रहे, सेवा अच्छा। करते रहे, हाँ। लेकिन गए नहीं? नहीं गए नहीं, हमको छोड़ के कहीं नहीं गए। तो अब कब आओगी फरकाबाद ये बताओ, जब परिवार है, मायका है आपका? अभी तो जाना ही नहीं अच्छा लगता। अच्छा, जाना ही अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों जा रही हो? वो टिकट है और घर की जिम्मेदारी है, वो करने के लिए। तो अगली बार हमारे भाई को और लेकिन इन भाई को तो लाएंगी और निहाल भाई को भी लाएंगी। अच्छा, अवश्य निहाल भाई को भी लेके क्योंकि आओ। बड़ौदा में जब हम जाते हैं तो निहाल भैया भी हमें बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत करते हैं। आज भी फोन आया था तो भैया बोल रहे थे क्या? तो कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो कभी भी निकल जाऊंगा, मेरे को आप अकेले नहीं जाएंगे, मेरे को भी तो आपको भी आना है कि आप तो आज जाके आई, अब नहीं आने का। मेरे को नहीं, मैं तो आऊंगी आपके साथ। बिल्कुल आएंगे। तो मैं तो बोले आप 2 दिन के लिए जाए, 4 दिन के लिए जाए, मैं तो बिल्कुल। आपके साथ आऊंगी ही। तो क्या अच्छी बात है, आपको लेके जाएंगे। इतने बाबा के अद्भुत 2 धामों के आपने दर्शन किए। हाँ। किला घाट और लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास धाम का आज तक जिक्र किसी कथा में भी नहीं बहन है। हाँ और बाबा महाराज के 3 बच्चे हैं हाँ जिनको जानकारी ही नहीं थी। न किला घाट की बुआ जी को जानकारी थी, हाँ लेकिन लक्ष्मण दास धाम की तो किसी को भी जानकारी नहीं थी। हाँ, किसी को नहीं थी। बाबा ने इतनी बड़ी कृपा की आप सबके आशीर्वाद से हाँ। कि उस धाम में भी हम पहुंच गए। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बाबा जी जैसे हजरा हजूर है। बाबा जी का धाम में जितने धाम में मैं गई, सब जगह पे मेरे को ऐसा लगता है बाबा जी है ही है। उस धाम की एक बात बताएं आपको, उस धाम में आपने देखा होगा बाबा जी का विग्रह। हाँ, विग्रह के पास में जंगल है। जंगल के पास में गड्ढे कर रहे थे, जमीन पे कब्जा कर रहे थे कुछ लोग। हाँ हाँ। तो जेसीबी लगाई। हाँ, जेसीबी लगाई। जेसीबी से खोदा। हाँ। तो जिसने खोदा था, हाँ, शाम को उसका पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती। हॉस्पिटल में है। और वो भी हाँ। रात में वो भी भर्ती हो गया। हाँ। स्थिति ये हुई हाँ। कि हरदोई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो लखनऊ पहुंच गया। हाँ। लखनऊ में डॉक्टरों ने रेफर कर दिया कि अब बड़े हॉस्पिटल में जाओ। हाँ। तो उसे समझ में आया, क्योंकि गांव वालों ने कहा था कि बाबा ने कहा है हाँ। कि लक्ष्मण दास में जो भी फल फूल पत्ती है, हाँ। वो हमारा शरीर है। हमारा शरीर है, सही। और उसने उस शरीर को छेड़ा तो उसे एहसास हुआ और उसने अस्पताल से ही माफी मांगी। हाँ, और मांगने के बाद वो 1100 के लड्डू लेकर आया बहन। हाँ। उसने भोग लगाया। 1100 का प्रसाद लाने के बाद हाँ। जब बाबा को चढ़ा दिया और बांट दिया, हाँ। तो उसका परिवार बिना दवा के सही हो गया। सही हो गया, सही बात है। आप उस धाम में गई आज। हाँ, उस धाम में हम गए थे, वहाँ पे से ये बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ का सेवक देखो आप। हाँ, बहुत सादा सिंपल सेवक है, बहुत अंतर दिल से। के बाबा जी ने बोला था कि जब तक तुम जियोगे तब तक यहाँ ही रहोगे और यहाँ सब संभालोगे, सेवा करोगे। तो सही है, वो वचन निभाते हैं वो। और वहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। देखिए, आश्रम
अनोखी वो घर पे ही खाना खाते हैं, पानी भी उसके घर के ही पीते हैं। हाँ बिल्कुल, पानी भी नहीं पीते हाँ, वो। और आश्रम की सेवा करते हैं तन मन धन से। 40 वर्ष हो गए उनको। हाँ, वो वहाँ के कुछ ऐसे पैसे के जमीन में और कुछ तकलीफें आई है, जी। तो इसीलिए उसको बोलना जा रहा था जी, कि ऐसे करो पैसे। हम तो कि नहीं, हम पैसे से भी नहीं, और जिसी तरह में ये जमीन तो आपको नहीं देने देंगे जब तक हम जिएंगे तब तक, क्योंकि बाबा जो वो वचन दिया है हमने। आप एक चीज देखिए, ऐसे भक्तों के दर्शन करना इस कलयुग में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ बहुत है। दुर्लभ है। बिना बाबा- स्वार्थ के, बिना लालच के भक्ति में लगा हुआ वो। सही बात है। और जबकि सही जेल बात। भी जा चुका, उसको लोगों ने साजिश करके हाँ। जेल भी भेजा। आपके सामने भी कुछ कहा था। हाँ, बोल रहे कितने लाख का नुकसान हुआ? 4.5 लाख का। 4.5 लाख का नुकसान भी किया, लेकिन उसकी भक्ति नहीं टूट रही। नहीं, वो तो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, और मर जाऊंगा पर ये तब तक जमीन का कुछ नहीं करने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये कुछ विश्वास नहीं। उसके अंदर है। हाँ, और आत्मविश्वास। वो अकेला नहीं, उसका कुटुंब परिवार भी, उसको बेटे लोग और बहुएं सब लोग, उसका घर परिवार सब साथ में ही है। तो आज तो आपने एक तरह से देखा जाए बाबा के सच्चे भक्त के दर्शन किए। हाँ, बहुत दुर्लभ है। और बाबा महाराज के एक पागल भक्त के भी साथ रही। तो आज बाबा की कृपा से आप ये तो मान लो कि कोई भी अगर समस्या है आपके जीवन में, हाँ, तो वो तो खत्म हो गई। खत्म ही हो गई, बिल्कुल। हो गई। इतना आत्मविश्वास हो गया, खत्म।